आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सर ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव यूपी में उतार दिया, क्या फर्क पड़ेगा सर? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। एक साल में क्या हटा देंगे? मेरे पत्रकार साथी 1 साल बाद तो वो खुद ही हट जाएंगे। गरीबी क्या हटाएंगे, वो खुद ही हटने की तैयारी में। और सुनिए, जितना वो सरकार में रहे, जितना वो सरकार में रहे, उतने दिन नहीं बचे सरकार में रहने के अपने। अब क्या गरीबी हटाएंगे? अब कितने दिन बचे बताओ, गिनो। 365 प्लस 365 कितने हुए? 750 प्लस 30 780। 780 वो 2 महीना इधर 2 महीना उधर के तो गिनो ही मत। कितने दिन बचे बताओ? 780 प्लस मान लीजिए ये 2 महीना 60 दिन, क्या बचा? सर बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 10 सीटें हम खुद लेकर के आ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कौन? बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं। ये कैमरे पे बोल रहे होंगे, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारना और उसके बाद चुपचाप पूछना क्या स्थिति है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया। वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं। पीडीए समाज पूरा जान गया। आप बताइए, बीएलओ पीडीए नहीं रह सकता, एसओ पीडीए परिवार के लोग नहीं रह सकते, सिपाही पीडीए परिवार के नहीं रह सकते, एसडीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, सीओ पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एडिशनल एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीआईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, आईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, कमिश्नर पीडीए परिवार का नहीं हो सकता। और आप पीडीए परिवार को वोट चाहते हो? कौन देगा आपको वोट? किस मुंह वोट लेने जाओगे आप? अम्बेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए। सोचिए, आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए, अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ, अधिकारी गलत फॉर्म दे रहे हैं जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अपने आप पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा नहीं वहां पर। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। सर महंगाई में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट आज फ्रीज हो गया। क्या फ्रीज हुआ है? बहने को सब मेरे पर लाकर रख दिए। मंगेश यादव की तो हत्या की गई, खाना ही ले सब हमें पर रख दिया, घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा गया। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा। सोचिए, और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा। और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की। बताओ उसमें क्या हुआ? अभी बताइए, 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। और इन्हीं डीजीपी ने ये कहा था कि याद रखना, जब जांच होगी, कार्रवाई होगी तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। कई 100 पुलिस के लोग जेल में हैं। ये हमारे जानते हो जिलाध्यक्ष वो पुजारी की हत्या में कितने लोग जेल गए? सोचिए, 1000 पुलिस जेल जा चुकी है। तो आप कर क्या रहे हो?
अभी एक बिंद को कस्टोडियल डेथ में मार दिया। सोचिए क्या नाम है, मटरू बिंद को ले गए और मार के जान ले ली आपने। 19 तारीख बहराइच का मामला सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो हो सकता है उस पर डिसीजन आएगा, क्या कहेंगे? रोक लगा दी भी हाल फिलहाल की, अभी वहाँ बुलडोजर नहीं हाईकोर्ट चलेगा। वाले देखिए सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये चुनाव और बहराइच के दंगों का कोई कनेक्शन है क्या? सीधा सीधा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और न्याय पे कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए जानबूझ करके दंगा करा है। इससे वीडियो से नहीं साफ हो रहा, या आपको एक्स डीजीपी जो कह रहे हैं उससे साफ नहीं हो रहा। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सुनने में आया कि पत्रकार साथी जिसने वो वीडियो बाहर किया, सोशल मीडिया पे डाला, उसकी पिटाई कर दी। बता रहे जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, उसी के हाथ पैर तोड़ दिए। आजकल तो ये लग रहा है कि पत्रकार हमारे सच नहीं बोलते हैं, माफ करिएगा जो गलत मैं जो बात कहने वाला हूं, हमारा कैमरा कहो सच बोल दे। आप लोग थोड़ा घुमा फिरा के एडिट कर सकते हो, लेकिन कैमरा एडिट नहीं कर सकता। कैमरा जो देखेगा, जो सुनेगा वही चलाएगा। तो जब सोशल मीडिया पे वो बातें आ गई, सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आ गई, तो उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसको पीटा उन्होंने। आप जानकारी करिए कि अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके इशारे हो रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं, तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? सर इधर देखो। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस का। जो एनकाउंटर के लिए जांच करनी होगी। देखिए उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से? ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, बताओ कितनी उम्र का लड़का था? कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले नेम रहा था, जेल चले गए। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है? अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं ये तो विपक्ष। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को, और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है। आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया
अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए जितनी सरकार चल गई है, अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल सर, कांस्टेबल, उसके साथ ये घटना हुई हो। सोचो पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति